कल रात यूएफसी सऊदी अरेबिया के को मेन इवेंट में शारा द पायरेट मागोमेदोव एक कैप्टन से मिल गया अनफॉर्चुनेटली, और माइकल वेनम पेज के अगेंस्ट अपना फर्स्ट एमएमए लॉस हार गए। एक यूनानिमस डिसीजन लॉस था ये उनके लिए, 30-27, 30-27 एंड 29-28 ऑन द जजेस स्कोर कार्ड्स। और बहुत लोगों के हिसाब से शारा इस फाइट में फ्रॉड चेक किए गए बाय माइकल वेनम पेज, जो अगर आप सबको पता नहीं है 37 ईयर्स ओल्ड के हैं एमवीपी, वेर एज मागोमेदोव इज 30 ईयर्स ओल्ड। ऊपर से अगर आप सबको ये भी याद नहीं है तो MVP was coming up from welterweight to middleweight to fight Shara Magomedov. So Shara Magomedov obviously should have had the power advantage and उनको ज़्यादा आदत है मिडल वेट पे लड़ने की, पर इस पूरी फाइट में हमें देखने को मिला कि शारा के पास कुछ भी जवाब नहीं था MVP के स्ट्राइकिंग के लिए। इनफैक्ट ग्रैपलिंग तो हमें पता ही है कि शारा की ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो बहुत लोगों के दिमाग में यही सवाल उठ रहा है कि शारा मागोमेदोव क्या इस फाइट में फ्रॉड चेक हुए हैं, और मेरे हिसाब से आई थिंक टू अ सर्टन लेवल फ्रॉड चेक थोड़ा शायद हार्श वर्ड हो, बट क्लियरली इस फाइट में उनको लेवल्स दिखाए गए अबाउट स्ट्राइकिंग व्हेन इट कम्स टू स्ट्राइकिंग इन एमएमए। क्योंकि अगर आप बेसिक स्टैट्स भी देखोगे तो सिर्फ 8 हेड स्ट्राइक्स थ्रो किए हैं पूरी फाइट में शारा मागोमेदोव ने MVP पे। एंड अगर मैं सही बता रहा हूँ आपको तो शायद ये जो 8 स्ट्राइक्स हैं सेकेंड राउंड के एंड की तरफ शुरू हुए हैं, तो सेकेंड राउंड तक उन्होंने हेड पे कोई भी स्ट्राइक्स नहीं थ्रो किए थे MVP के। कुछ भी डिस्टेंस कट नहीं कर पाए वो अगेंस्ट हिज अपोनेंट द एंटायर टाइम, किक्स के साथ नहीं, बॉक्सिंग के साथ नहीं। एंड MVP पूरे टाइम सेम अमाउंट सेम काइंड ऑफ शॉट्स मारे जा रहे थे शारा मागोमेदोव पे, बट वी डिडंट सी हिम मेक एनी एडजस्टमेंट्स। सेम 1-2 लैंडेड ऑन शारा अगेन एंड अगेन, और जीरो एडजस्टमेंट्स फ्रॉम शारा मागोमेदोव। ऑन द अदर हैंड MVP ने थोड़ी एडजस्टमेंट्स करी, हमने ये देखा, क्योंकि जब फर्स्ट राउंड में शारा आया था वो अच्छे लेग किक्स मार रहा था MVP को, लो लेग किक्स मार रहा था। लेकिन बाय द सेकेंड राउंड MVP ने वो भी डिस्टेंस सॉर्ट ऑफ फिगर आउट कर लिया था एंड ही वॉज एबल टू अवॉइड गेटिंग लेग किक्ड। बट अगर आप ये देखोगे तो 8 हेड स्ट्राइक्स आउट ऑफ 42 स्ट्राइक्स दैट ही थ्रू टू द हेड। अगर आप मागोमेदोव की लास्ट डिसीजन वाली फाइट देखोगे विच वॉज अगेंस्ट ओलेग सेचुक, वहाँ पे उसने 52 स्ट्राइक्स लैंड की थी हेड पे अगेंस्ट हिज अपोनेंट। इस वाली फाइट में उसने 42 थ्रो की है। तो आप समझ रहे हो कितना उसको आउट क्लास किया गया है इस फाइट में। और मैं बहुत सारे एक्सक्यूजेस देख रहा हूँ फ्रॉम फैंस कि शारा मागोमेदोव इसलिए हार गया क्योंकि माइकल वेनम पेज बोरिंग फाइटर है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत क्लियर करना होगा, अगर आप जेन्युइनली एज स्पोर्ट को एनालाइज करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो ये फाइट बिल्कुल बोरिंग हो नहीं सकती आपके लिए, क्योंकि ये एक मास्टर क्लास थी इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइकिंग। पूरे टाइम इवन द मोमेंट शारा वॉज ट्राइंग टू क्लोज द डिस्टेंस, MVP वॉज आउट ऑफ देयर, एंड जब उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिली उसने बहुत बढ़िया तरीके से अपने अपोनेंट को काउंटर स्ट्राइक किया। ऑब्वियसली मेरे हिसाब से आई थिंक अगर ये वेल्टरवेट पे फाइट होती तो MVP ने शारा को शायद नॉकआउट कर दिया होता। इतने बढ़िया पंचेस मारे उसने, कॉम्बिनेशंस भी अच्छे मारे, वन शॉट्स भी बहुत अच्छे मारे MVP ने। बट आई थिंक बिकॉज ये दोनों मिडिल वेट पे लड़ रहे थे एंड MVP बस पहली बार मिडिल वेट पे आ रहा है इतने सालों बाद, तो आई थिंक अभी उनको आदत नहीं है उस वेट पे compete करने की, इसलिए शायद पावर ट्रांसलेट नहीं हुई। अगर ये वेल्टरवेट पे होती तो मेरे हिसाब से हमें शायद शारा को सिर्फ अपना पहला लॉस लेते हुए नहीं, बट शायद पहले नॉकआउट लेते हुए भी देखने को मिल सकता था। तो मेरे हिसाब से ये सब जो एक्सक्यूजेस बना रहे हैं फैंस, इन सबको ये जो फैक्टर्स दिमाग में रखना पड़ेगा कि पहली बात तो MVP वॉज कमिंग अप फ्रॉम वेल्टरवेट टू फाइट अ बिगर गाय, ठीक है। एंड दूसरी बात तो ये भी है कि एज डिफरेंस इतना ज़्यादा था गाइस, एंड फिर भी शारा वॉजेंट एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ हिज यूथ एंड ब्लिट्स डाउन। थोड़ा रिस्क लेना होता है यार, अगर आप एक रेंजी फाइटर के अगेंस्ट लड़ रहे हो तो आपको थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा अंदर आने के लिए। बट शारा हैड नो सॉर्ट ऑफ रिस्क टेकिंग एबिलिटी इन दिस फाइट, कुछ नहीं देखने को मिला हमें। खुद स्पिनिंग बैक फिस्ट खाई है इस बार इसने, खुद फ्लाइंग नी खाई है, सारा फ्लैशी स्टफ जो ये करता है हर फाइट में दूसरे ओपोनेंट के साथ, उसके साथ इस फाइट में हुआ। तो मेरे हिसाब से तो आई थिंक दिस वाज फ्रॉड चेक, जैसे कि मैंने कहा थोड़ा ज़्यादा हार्श स्टेटमेंट होगा, बट ये तो क्लियर है कि लेवल्स दिखाए गए हैं। एंड मेरे हिसाब से टू बी ऑनेस्ट अभी तक शारा को बहुत ज़्यादा फेवरेबल ट्रीटमेंट मिला UFC में। उसके लास्ट फ्यू अपोनेंट्स UFC में आने से पहले अगर आप देखोगे तो उनका रिकॉर्ड बिल्कुल 72 है। एक अपोनेंट का आई थिंक रिकॉर्ड है 7-19, दूसरे का रिकॉर्ड 17-12 है। आई एम श्योर कुछ अच्छे फाइटर्स से भी लड़ा है शारा, बट अगर आप उसका लाइक लास्ट फ्यू फाइट्स बिफोर ही केम इनटू द UFC देखोगे, लाइक पता नहीं क्या रिकॉर्ड है ये उसके अपोनेंट्स का। एंड ऊपर से जब से वो UFC में आया उसको बहुत ही फेवरेबल मैचअप्स मिले हैं मेरे हिसाब से, और कुछ कुछ सिचुएशंस में जहाँ पे पॉइंट्स डिड्यूस होने थे जैसे केज ग्रैबिंग के लिए
उसके पॉइंट्स नहीं रिड्यूस किए गए क्योंकि वो सऊदी अरेबिया में लड़ रहा है, उसको फेवर मिलता है 2-3 बार, तो मैंने ये खुद देखा है। तो आई थिंक लाइक थैंकफुली माइकल वेनम पेज ने इतना डोमिनेंट परफॉर्मेंस दिया था कि यहाँ पे उसको रॉब नहीं किया गया फॉर डिसीजन। मैं तो होप कर रहा था कि फिनिश मिल जाए एमवीपी को, क्योंकि अगर हम सबके हिसाब से जो लाइव स्ट्रीम में बात कर रहे थे, अगर उसको फिनिश नहीं मिलता शायद ही कुड हैव स्टिल बीन रॉब्ड। बट हो सकता है कि वी माइट सी शारा रियली इम्प्रूव हिज ग्रैपलिंग। बट मेरे हिसाब से अगर आप अपनी जो एक चीज़ है जिसमें आप बहुत अच्छे हो उसमें भी किसी से हार रहे हो, विच इज़ स्ट्राइकिंग, तो ग्रैपलिंग तो ऑलमोस्ट जीरो ही है शारा की, तो इट बी वेरी टफ टू सी मे बी शारा गेट इन टू द टॉप 10 और टॉप 5। टॉप 5 तो आई डोंट सी हैपनिंग एट ऑल, बट टॉप 10 में भी हो सकता है अगर वो बहुत इंप्रूव करे अपनी ग्रैपलिंग पे और स्ट्राइकिंग में, अपनी बॉक्सिंग पे वर्क करे, क्योंकि बॉक्सिंग तो ऑलमोस्ट जीरो थी शारा की इस फाइट में। एंड काफ़ी एक्सपोज तो हुआ है मेरे हिसाब से शारा इस फाइट में, एंड होपफुली जो फैंस हैं वो इस फाइट को वापस जाके देखेंगे और अप्रिशिएट करेंगे माइकल वेनम पेज की परफॉर्मेंस को, क्योंकि ये बहुत ही मास्टरफुल परफॉर्मेंस थी इन स्ट्राइकिंग, डिस्टेंस मैनेजमेंट। आप जाके फेंट्स देखो जो माइकल वेनम पेज ने डाले वेन एवर ही वॉज गेटिंग बैकड अप अगेंस्ट द केज, और शारा ने कुछ भी अग्रेशन नहीं दिखाया अगेंस्ट द केज, विच इज़ वॉट यू सपोज टू डू अगेंस्ट अ फाइटर जो इतना रेंजी फाइटर है और आपको इतने डिस्टेंस पे रखता है। बट आप लोग मुझे बताओ आपको क्या लगता है, डिड शारा गेट फ्रॉड चेक्ड, और डू यू थिंक कि दिस वॉज लाइक अ गुड फाइट एंड एमवीपी वॉज जस्ट द बेटर गाय?